ये वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। ये तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बलि, तब तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ था, परंतु तब तक तुम स्वयं उस मार्ग से लौटकर नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने यह वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता, आपकी जय हो। आयुष्मान भव वत्स। सर्वेश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं और वो बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के समक्ष उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। मेरा सिर झुक चुका है माते, और इसीलिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे बलि, तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की तुमने, अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बलि, जीवन का महानतम लक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। मैं तुमसे अपार स्नेह करती हूं। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूं। अब मुझे क्षीर सागर लौटना है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा रहा हूं वत्स। यदि इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो, उसकी पूर्ति करने में मुझे आनंद ही होगा। केवल एक ही इच्छा है प्रभु, मैं नित्यदिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भोर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वचन देता हूं वत्स कि जब तक तुम जीवित रहोगे, नित्य प्रातः मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पाओगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लाडले हो, सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त रहेगा। जगदीश्वर, आपकी जय हो। हे माता, आपकी जय हो। मैं मां हूं, धरती मां। व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया, उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन आज तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। यह त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता।
मुझे आज भी दोनों बहुत प्रिय हैं। हे कमल नयन, मैं बहुत देर से दूर खड़ी आपको निहार रही थी। क्षमा कीजिए महादेवी, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। जब आप सृष्टि की चिंता में लीन होते हैं तो सदा आपकी यही दशा होती है। जिसको सारे जग की चिंता हो उसको इतना अवकाश ही कहां। नहीं महादेवी, यह बात नहीं है। आप तो हमारे तन मन में रमी हुई हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे अपने भीतर भी आप ही की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु हे कमल नयन, जिसके मुस्कुराते मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठते हो, उस मुख पर चिंता की छाया हो तो सारी सृष्टि अंधकार में डूबी लगने लगती है। आपने वामन रूप लेकर बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया था। आपने उस संधि को फिर से प्रस्थापित कर दिखाया जिसके अंतर्गत सदा के लिए देवलोक पर देवताओं का, असुर लोक पर असुरों का और मानव लोक पर मानवों का आधिपत्य बना रहेगा। तो फिर हे क्षीर सागरवासी, आप किस चिंता में डूबे हैं? हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। तो क्या हुआ कमल नयन? तो क्या हुआ महादेवी? यदि इस संपर्क के कारण असुरों में मानवों के गुण आ जाएं, तब तो अति सुंदर होगा। परंतु कहीं यदि मानव में असुरों के अवगुणों का समावेश हो गया तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाएगा और वो स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा। पर ऐसा क्यों होगा? मैंने कब कहा कि ऐसा होगा? महादेवी, क्या होगा ये तो विधाता ही जाने, पर ऐसा हो सकता है इतना तो मैं अवश्य सोच सकता हूं। और महादेवी, मेरी इस सोच का एक कारण भी है, और वो कारण यह है कि मानव जितना सुंदर है उतना ही उतावला, वो जितना बलवान है उतना ही दुर्बल, और उसका हृदय जितना विशाल है उतना ही वो लोभी भी है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं उसका उतावलापन, उसकी दुर्बलता और उसका लोभ उस पर विजय न पाले, जिससे उसकी अवनति हो जाए। और मानव की अधोगति का विचार मात्र ही मुझे व्याकुल कर देता है महादेवी। मैं मां हूं, धरती मां। मैं तुमको जिस युग की कथा सुना रही हूं वो बहुत अद्भुत युग था। शिक्षा, ज्ञान और विद्या की दृष्टि से वो महान युग था। धरती पर सरस्वती की कृपा की शीतल छांव बिखरी हुई थी। वशिष्ठ, अंगिरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि दोनों हाथों से विद्या का धन लुटा रहे थे। मानव लोक में उनके यश की धूम मची हुई थी। उनके आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर थे। नित दिन नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की भीड़ इन आश्रमों की ओर यूं खिंच रही थी
जैसे पुजारी तीर्थ स्थानों की ओर खींचते हैं। इन आश्रमों के द्वार सबके लिए खुले थे। ऋषियों की लोकप्रियता अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म संसद राजाओं का पथ प्रदर्शन करती थी, उनके आचरण पर कड़ी दृष्टि भी रखती थी। परंतु जैसा कि करने के लिए उतावले हो उठे, ऐसे राजाओं की अगुवाई कर रहा था महेशमती नरेश राजा सहस्रार्जुन। राजपुरोहित, आप हमारी दी हुई सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हमें अखेट पर जाने से रोकने का आपको साहस कैसे हुआ? क्षमा करें महाराज, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा आपके और समस्त राज्य के हित में कहा। ग्रहों की दशा इस बात की अनुमति नहीं देती कि कल आप आखेट पर जाएं। ग्रह दशा कहती है कि यदि आप आखेट पर गए तो कुछ भी अशुभ घट सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, यह ग्रह दशा, यह भविष्यवाणियां, यह लगन और यह समय का निर्धारण हम जैसे राजाओं पर अंकुश लगाने के बहाने हैं। इस ढंग से आप हमारी स्वतंत्रता को अपने वश में करने की चेष्टा करते हैं। ये सारे आडंबर आप जैसे विद्वान इसलिए रचते हैं कि हम जैसे राजा आपके अधीन रहें। मैं आखेट पर जाऊंगा और मेरे इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। महारानी की जय हो। राजपुरोहित उपस्थित होना चाहते हैं। इतनी प्रातः? अभी तो सूर्योदय ही हुआ है। वे कहते हैं कि आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी महारानी। आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम महारानी। प्रणाम। इतने सवेरे कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं महारानी। दासी कह रही थी कि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है आपको। हाँ महारानी। तो फिर कहिए। महाराज सहस्रार्जुन आज आखेट पर जा रहे हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है राजपुरोहित जी, और ना ही मैं इसे इतनी आवश्यक सूचना समझती हूँ जिसके लिए सूर्योदय होते ही किसी को कष्ट दिया जाए। कष्ट देने के लिए एक बार फिर क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु अति आवश्यक कार्य यह बताना था कि महाराज का आज आखेट पर जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहों की दशा उत्तम नहीं है। ये बात आपने महाराज सहस्रार्जुन को नहीं बताई? बताई थी, किंतु क्या? किंतु उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो उन्हें रोकने में असमर्थ रहा, किंतु जनहित ने मुझे विवश कर दिया कि भोर होते ही मैं आपको कष्ट दूं और आपसे निवेदन करूं कि आप उन्हें आखेट पर जाने से रोकें। यदि वो आज आखेट पर चले गए तो कुछ न कुछ अनर्थ होकर रहेगा। महारानी पधार रही है। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया महारानी? हम आखेट पर जाते तो आपसे मिलकर ही जाते। मुझे इसलिए आना पड़ा महाराज कि मैं नहीं चाहती कि आज आप आखेट पर जाएं। क्यों? समझ गए, हमारे राजपुरोहित तो हमें वश में कर नहीं सके, इसलिए हमें वश में करने के लिए उन्होंने आपका आश्रय लिया। राजपुरोहित का कहना है
कि आज ग्रह दशा उत्तम नहीं है। आप भी किन की बातों में आ गई महारानी? इन राजपुरोहितों ने अपनी महत्ता जताने के लिए ये सब आडंबर रच रखे हैं। ग्रह दशा, शुभ घड़ी, उत्तम लग्न, ना ही इन बातों की कोई महत्ता है और ना ही इन ढोंगियों की। ठीक है, तो इसे मेरी ही विनती जानकर मान लीजिए और आखेट पर मत जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं महारानी कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालता, परंतु मुझे खेद है कि मुझे आपकी बात टालनी पड़ रही है। जिन अतिथियों को मैंने निमंत्रण दिया है वो क्या सोचेंगे? और अब तो मुझे यह सिद्ध करने के लिए जाना होगा कि यह केवल ढोंग है। राजपुरोहित जैसे व्यक्तियों की बातों में ना कोई तर्क है और ना ही कुछ सत्य है। कौन है तू बालक? मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र कलश हूँ। तो हमारा मार्ग रोक के क्यों खड़ा है? हट जा सामने से। मैंने आपका मार्ग नहीं रोका, आप मेरे मार्ग पर आ गए हैं। देखते नहीं इस पद पर हमारा आश्रम है। क्षमा कीजिएगा, अभी तक मुझे आपका परिचय नहीं मिला। क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया होता तो आपको परिचय देने का कष्ट क्यों देता? ऋषि पुत्र हो ना, इसीलिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते तुम्हें भय नहीं लगता। मैं तुम्हें छोटा बालक समझकर क्षमा करता हूं। हम महेशमती नरेश महाराज सहस्त्रार्जुन हैं। प्रणाम महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके और आपका नाम जानकर। सुना है तुम्हारे पिता के आश्रम में बड़े सुंदर मृग समूह हैं। आपने ठीक सुना है महाराज। हम उनके आखेट के लिए यहाँ आए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं पिताश्री से पूछ कर आता हूँ कि आप अंदर आ सकते हैं या नहीं। रुक जाओ पुत्र। इससे पहले कि तुम्हारे मुख से महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए कोई शाप या अपशब्द निकले, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज, आपने मेरे पुत्र पर प्रहार क्यों किया? उसे यह जताने के लिए कि राजा से प्रश्न नहीं किया जाता, राजा का मार्ग नहीं रोका जाता। इसका यह साहस कि हमसे कहे कि हम आश्रम में तभी जा सकते हैं जब आप इसकी अनुमति दें। क्या शिष्टाचार यह नहीं कहता महाराज कि किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी अनुमति ली जाए? घर? जिस धरती पर यह घर बना है वो धरती हमारी है, यह पूरी धरती हमारी है। इसलिए इस धरती पर जो भी वस्तु बनी है वो हमारी है। मानव तो धरती का क्षणिक स्वामी होता है महाराज, क्षणिक स्वामी। धरती का प्रथम और अंतिम स्वामी ईश्वरी है। आपसे पहले भी इस धरती के स्वामी कई आए और आकर चले गए, और आपके उपरांत भी कई आकर चले जाएंगे। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ स्वामी?
अपने पुत्र को देखो। पुत्र? पुत्र, तुम्हें घायल किसने किया? महाराज सहस्त्र अर्जुन, मेरी प्रार्थना है कि आप यहां से लौट जाएं। और यदि मैं आपकी विनती अस्वीकार कर दूं तो फिर जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं होगा। देखिए ऋषिवर, मैं यहां खेड करने आया हूं और आखेट करके ही जाऊंगा। आप में इतना साहस, इतना बल नहीं कि आप मेरा मार्ग रोक सके। अन्याय को रोकने के लिए शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती महाराज, उसे नैतिक शक्ति से भी रोका जा सकता है, और मैं इसी साधन से आपका मार्ग भी रोक लूंगा। शिष्यों, धरती पर लेट जाओ। सहस्त्र अर्जुन, यदि आप में इतना साहस है, इतना बल है कि आप इनको कुचलकर मेरे आश्रम में जा सकते हैं, तो जाइए, जाइए। अन्यथा लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। चलो। उठ जाओ शिष्यों। आओ पुत्र। महादेवी, आप मुझे मेरी चिंता का कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण। इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमल नयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूं कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं, जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तक टूट जाती है, वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है, तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था, वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है। मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है।
जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। ऋषिवर, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ऋषिगण को इस दुखद घटना की सूचना मिल चुकी है। महाराज, सहस्त्रार्जुन ने जो किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी राजा को शोभा नहीं देता। सहस्त्रार्जुन को इसका दंड मिलना ही चाहिए। ऋषिगण, मैं इस घटना को मात्र एक घटना मानने के लिए तत्पर नहीं हूं। मुझे इस घटना में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात दिखाई दे रहा है। हे ऋषिवर, हम आपके कथन में छुपे संकेत का भेद जानने में असमर्थ हैं। कृपया हमें स्पष्ट करें कि यह किस प्रवृत्ति का सूत्रपात है। मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि कुछ राजा और सम्राटगण हम ऋषियों के अस्तित्व को अपने लिए एक चुनौती मानने लगे हैं। वे हमारे परामर्श को हस्तक्षेप, हमारे उपदेश को अपने ऊपर अंकुश और हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनी स्वतंत्रता का हनन समझने लगे हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है कि आश्रम राज शक्ति के समानांतर एक शक्ति बनती जा रही है। वे मानने लगे हैं कि आश्रम राजनीति का केंद्र बन गए हैं। महाराज सहस्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि के पुत्र कलश पर यह निर्मम प्रहार इस बात का संकेत है कि राजागण आश्रम संस्था पर प्रहार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। परंतु हमने तो राजशक्ति को कभी चुनौती दी ही नहीं ऋषिवर। समस्त संसार जानता है कि हमारे आश्रम शिक्षा और विज्ञान के केंद्र हैं, राजनीति के केंद्र नहीं। हमारे आश्रम ने संसार को विद्वान और वैज्ञानिक दिए हैं, राजनीतिज्ञ नहीं। ऐसा संसार जानता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु राजाओं को यही भ्रम है कि हम उन्हें ललकार रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ ऋषिवर कि हम महाराज सहस्त्रार्जुन के अत्याचार को यूं ही चुपचाप सहन कर लें, पी लें? कदापि नहीं। आपके पुत्र पर प्रहार समस्त धर्म संसद के आदर और सम्मान पर प्रहार के समान है। आपका कथन उचित है। महाराज सहस्त्रार्जुन को सप्तऋषि सभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने दुष्कर्म का उत्तरदायित्व लेना होगा। महाराज सहस्त्रार्जुन तक ये संदेश पहुंचा दें कि कल वे सप्तऋषि सभा के समक्ष उपस्थित हों। जो आज्ञा ऋषिवर। आप तो अकारणीय भयभीत हो रहे थे राजपुरोहित जी। ग्रह दशा का अनुमान लगाने में अवश्य कोई त्रुटि रह गई होगी। नहीं महाराज, मेरे अनुमान में कोई त्रुटि संभव नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ राजपुरोहित जी। जिस प्रकार सुकुशल हम अखेट पर गए थे, उसी प्रकार सुकुशल हम अखेट से लौट भी आए हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु दुर्घटनाएं अपने आने की सूचना नहीं देती। जब वो अचानक सामने आ जाती हैं, तभी उनके अस्तित्व का ज्ञान होता है। यह जानना बहुत कठिन है महाराज कि विदा होने वाले पल के स्थान पर जो नया पल आएगा, वो जीवन में क्या संदेश लेकर आएगा। मैंने जो कुछ भी कहा था, उसका स्रोत एक विज्ञान है, इसलिए उसका परिहास करना उचित नहीं है महाराज। महिष्मती नरेश की जय हो। धर्म संसद से एक ऋषिवर सप्तऋषि सभा का संदेश लेकर आए हैं। संदेशवाहक को आदर सहित उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
प्रणाम महाराज सहस्त्रार्जुन। मैं आपके आगमन का उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं धर्म संसद की ओर से आपके लिए संदेश लाया हूं। संदेश सुनाया जाए। धर्म संसद ने इच्छा प्रकट की है कि महेशमती नरेश कल प्रातः उसके समक्ष उपस्थित हों। इस इच्छा का कारण भी बताया जाए। क्षमा राजन, कारण के विषय में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। और यदि मैं धर्म संसद की इच्छा का आदर करना अस्वीकार कर दूं तो? नहीं महाराज, नहीं। ऐसा कोई भी निर्णय लेना सर्वथा अनुचित होगा। यदि सप्तर्षियों ने इच्छा व्यक्त की है तो हमें ऋषियों की इच्छा से आदेश की दुर्गंध आ रही है और हम नहीं चाहते कि ऋषि हमें आदेश दें। इसलिए जाकर कह दो ऋषियों से कि हमें उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं है। जैसी महाराज की इच्छा, परंतु मेरा एक परामर्श है कि इस प्रकार का कोई निर्णय करने से पहले आप अपने महामंत्री व अन्य सामंतों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। प्रणाम। ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए। महाराज, धर्म संसद का तिरस्कार बुद्धिमता न होगी। धर्म संसद के निमंत्रण पर न जाना रोष का कारण बन जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रजा धर्म संसद का बहुत आदर करती है। यदि धर्म संसद का अपमान हुआ तो प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। आप जाइए ऋषिवर, महाराज धर्म संसद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। प्रणाम। आपने ये अधिकार आपके नेत्रों के संकेत ने हमारे होंठ सी दिए थे महारानी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सके। परंतु हमारी ओर से धर्म संसद का निमंत्रण स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगा। क्षमा करें स्वामी, परंतु उस समय आप आवेश में थे और आवेश में लिए जाने वाले निर्णय बहुधा हानिकारक सिद्ध होते हैं। हम राजा हैं महारानी, और इस धरती के बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी हैं। इस क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य है, हमारा राज्य है। इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्राणी हमारे आदेश का पालन करते हैं। ऋषि भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, उन्हें भी हमारे आदेश का पालन करना चाहिए। हम उनके आदेश का पालन क्यों करें? स्वामी, ये सत्य है कि ऋषिगण भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, परंतु ये भी सत्य है कि हम जिस जीवन प्रणाली को मानते हैं उसमें ऋषियों का एक विशेष स्थान है। ऋषियों को यह स्थान हमारी उदारता के कारण मिला है महारानी। परंतु मिला तो है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो हमसे टकराने लगे, हम पर आदेश चलाने लगे। नहीं महारानी, ऋषि अपने आप को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझने लगे हैं। इनकी शक्ति पर अंकुश लगाना होगा। मेरे विचार में यह अनुचित होगा। क्यों अनुचित होगा? हे राजन, वे हमसे दूर अपने संसार में मग्न हैं। शिक्षा दान करके समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को अच्छे नागरिक दे रहे हैं। लोभी नहीं है, वे धन और सत्ता नहीं चाहते। सत्ता नहीं चाहते, परंतु सत्ताधारियों को नीचा अवश्य दिखाना चाहते हैं। बार बार इस बात को जताना चाहते हैं कि राजा के पास शारीरिक बल है, इसलिए उसका मान कम है। ऋषियों के पास बुद्धि बल है, इसलिए उनकी श्रेणी ऊंची है। और धन, महारानी आप जानती हैं आश्रमों में कितना धन है? उनके पास राजकोष से अधिक धन है महारानी। ये धन तो उनको धनाढ़ शिष्यों ने दिया है। वे तो शिक्षा के लिए शुल्क भी नहीं लेते।
आप कुछ भी कहे महारानी, मेरा वहां जाने को मन नहीं करता। परंतु बुद्धिमता की यही मांग है। यदि आप समझते हैं कि ऋषिगण राजशक्ति को ललकार रहे हैं, तो भी आपका उनके पास जाना और हर बात को तर्क की तुला में तोलना आवश्यक है। मैंने बस यही सोचकर आपकी ओर से उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। और मेरी विनती है, मुझे विश्वास है कि आप मेरी लाज रखेंगे। बैर करे विद्वान से जो वो है नादान, पूंजी हर एक देश की होते हैं विद्वान। जो विद्या के केंद्र हैं, मंदिर उनको जान है। शिक्षा ही में निहित मानव का उत्थान।